सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है नीति के दोहे। बच्चों, ये नीति के दोहे कबीर दास जी और रहीम दास जी के द्वारा लिखित हैं और इन दोहों के माध्यम से हमें अपने जीवन के सही पथ पर चलने में मदद मिलती है। हमारे जीवन के लिए दोहे बहुत ही लाभकारी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं दोहों को और अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। अध्याय 13 नीति के दोहे। पाठ परिचय जानेंगे। कबीर और रहीम के दोहे दैनिक व्यवहार में खरे उतरते हैं। उनके सीख भरे दोहों से हमें जीवन जीने की सही राह मिलती है। पाठ में दिए दोहों में छिपे संदेश को जानिए। तो हमारे मतलब एकदम खरे हैं, बिल्कुल सच बात इन्होंने कही है और अगर हम इन पर अमल करें, अपने जीवन में इनको अपनाएं, तो हमें सही रास्ता मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं, एक एक दोहा और अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए, ऐसा करनी ना करो, पीछे हंसे सब कोई। तो क्या कह रहे हैं कबीर दास जी? कह रहे हैं जब तू आया जगत में, जब इंसान मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, जगत मतलब संसार, इस संसार में जन्म लेता है, तो उसके जन्म पर सब लोग हंसने लगते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन वो जो बच्चा होता है, जो मनुष्य होता है, वो लगातार रोता ही रहता है, रोता रहता है। वो क्या कह रहे हैं आगे कि अब हमें मनुष्य जन्म मिला है, हमें इंसान का जन्म मिला है, तो हमें ऐसे काम करने हैं जिससे संसार का भला हो, जगत का भला हो। लेकिन हमें कोई भी ऐसा करनी ना करो, पीछे हंसे सबको। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, मूर्खतापूर्ण कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि हमारे जाने के बाद सब हम पर हंसे। हम सोचे वो हमारे लिए कि हम क्या, क्यों ही हमने जन्म लिया इस संसार में, हम क्यों आए संसार में, हमारे जाने के बाद भी सब हम पर हंसे। ठीक है, अब इसके बाद अगला है, आपको न सराहिए पर निंदिए ने कोई, चढ़ना लंबा धोरा ना जाने क्या होए। क्या कह रहे हैं? इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आपको न सराहिए, कि हमें हमेशा अपनी तारीफ नहीं करते रहना चाहिए और पर निंदिए न कोई, और हमेशा दूसरों की बुराई नहीं करते रहना चाहिए। यानी कि हमें हमेशा अपनी तारीफ, अपनी बढ़ाई और दूसरों की निंदा यानी कि दूसरों की बुराई से बचना चाहिए, क्योंकि अभी हमें बहुत लंबा जीवन जीना है। और अगर हमारे आचरण की परीक्षा होने लगी, हमारे व्यक्तित्व और हमारे कार्यों को देखा जाने लगा, उनका उनका हिसाब होने लगा, तो पता नहीं क्या ही होगा, क्या हो जाएगा उस समय जब हमारे आचरण यानी कि हमारे व्यवहार के हिसाब से हमारे व्यक्तित्व और कार्यों का लेखा जोखा यानी कि भगवान के सामने होगा, तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हमें अपनी तारीफ और दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। आगे क्या है? शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ने पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। क्या कह रहे हैं? शब्द सम्हारे बोलिए, हमारे मुख से जो वाणी निकलती है यानी कि हमारे मुख से, हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें हमें बहुत संभाल संभाल कर, सोच सोच कर बोलना चाहिए। क्योंकि मुख से निकलने वाले जो शब्द हैं, जो वाणी है, उसके ना तो हाथ होते हैं और ना ही पैर होते हैं, लेकिन फिर भी जो मधुर वचन होते हैं, जो मधुर शब्द होते हैं, मीठे शब्द होते हैं, वो तो बीमार व्यक्ति को भी सही करने की ताकत रखते हैं। वो दवाई के समान, औषधि के समान होते हैं। बीमार से बीमार व्यक्ति, बुरे से बुरा व्यक्ति बदल सकता है मीठे शब्दों के द्वारा, लेकिन जो कटु शब्द होते हैं, जो कटु वाणी होती है, उसके द्वारा क्या होता है? बड़े से बड़ा घाव हो जाता है, चोट लग जाती है। क्योंकि अगर आप किसी को बुरा बुरा बोलेंगे तो वो बहुत दुखी होता है। यानी कि शब्द के हाथ पांव ना होते हुए भी एक तरफ तो वो दवाई की तरह काम करते हैं और दूसरी तरफ घाव दे जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीर ये संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग ना भूल। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार सेमल के फूल की तरह क्षण भंगुर है, नाशवान है। इसीलिए जैसे सेमल के फूल में क्या होता है, रुई बनती है, उसके फूल पर रुई जैसे फूल लगते हैं, रुई जैसा दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही क्षण में, थोड़े ही दिन वो रहता है और फिर झड़ जाता है, गिर जाता है। ऐसे ही संसार में भी जो लोग आते हैं थोड़े समय बाद चले जाते हैं, नाशवान है संसार। इसीलिए हम संसार में जब भी जन्म लें तो हम दिखावा ना करें, झूठ ना बोलें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि हम थोड़े समय के लिए ही इस धरती पर आए हैं।
ये ना भूलें कि हमें इस संसार से जाना पड़ेगा, क्षणभंगुर है संसार, इसीलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, झूठ के चक्कर में ना पड़े, सच का साथ दें, हमेशा सच्चे वचनों को बोले। ठीक है, ये थे हमारे सारे दोहे कबीरदास जी द्वारा लिखित। आप याद करेंगे दोहों को और इनका अर्थ समझने का भी प्रयास करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं रहीमदास जी के दोहे। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी कि तरुवर, तरुवर यानी कि पेड़, अपने फलों को खुद नहीं खाते। तो जितने भी पेड़ होते हैं फल वाले, वो क्या करते हैं, दूसरों के लिए तो फल उगते हैं उन पर, वो अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, क्या करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए ही वो फल देते हैं। ऐसे ही जो सरोवर हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, सरवर पिए ही नहीं पान, सरोवर तालाब नदियां अपना पानी खुद नहीं पीते, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। ये दोनों क्या होते हैं, पेड़ अपने जो फल हैं दूसरों को देते हैं खाने के लिए, नदियां तालाब अपना पानी दूसरों को पीने के लिए देते हैं। इसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति को दूसरों की भलाई के लिए इकट्ठा करते हैं, यानी कि उनके पास जो भी धन दौलत होती है वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होती है। आगे कहते हैं, रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनिहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि वो विपत्ति, वो मुसीबत अच्छी है जो थोड़े दिन के लिए ही आती है। क्यों होती है अच्छी वो, क्योंकि उसी विपत्ति के द्वारा, मुसीबत के द्वारा हमें पता चलता है इस संसार में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। जो हमारा बुरे समय में साथ दे वही हमारा मित्र होता है, वही हमारा अपना होता है। क्योंकि जब हमारे पास पैसा होता है, जब हमारे अच्छे दिन होते हैं, तो सभी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कौन हमारा अपना है, पराया है, ये हमें विपत्ति के समय ही पता चलता है। इसीलिए विपत्ति का आना भी बहुत जरूरी है बच्चों। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे, सोई साचे मीत। तो क्या कह रहे हैं इसमें रहीमदास जी, जब हमारे पास धन संपत्ति होती है, रुपया पैसा होता है, धन दौलत होती है, तो सभी हमारे सगे बन जाते हैं, अपने बन जाते हैं, सभी हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, और अलग अलग प्रकार से वो प्रयत्न करते हैं हमारे अपने बनने का, रिश्तेदार बनने का। बनत बहुत बहुरीत, बहुत प्रकार से प्रयत्न करके वो हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी बन जाते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है और उस मुसीबत के समय जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। विपद कसौटी जे कसे, यानी कि विपत्ति की कसौटी पे जो खरा उतरता है, सच्चा उतरता है, वही वास्तव में सच्चा मित्र होता है, हमारा रिश्तेदार होता है, हमारा सगा संबंधी होता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सी चाहिए, फूल ही फल ही अघाए। क्या कहते हैं रहीमदास जी, इस दोहे के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कि अगर हम एक कार्य को सही प्रकार से पूरा करते हैं तो उसके माध्यम से धीरे धीरे सभी कार्य अच्छे से पूर्ण होते चले जाते हैं। लेकिन हम एक कार्य को तो सही से पूर्ण कर नहीं पाते, सारे कार्य एक साथ करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए हमें एक एक कार्य को पूर्ण करना चाहिए, सभी कार्यों को एक साथ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मूल ही रहीमन मूल ही सींचे, फूल ही फल ही लगाए, जिस प्रकार से हम जब पेड़ में जितनी भी चीजें होती है, जैसे तना है, फूल है, फल है, सबको अलग अलग सींचते नहीं, अलग अलग पानी नहीं देते, हम केवल पेड़ की जड़ में पानी देते हैं और उसका वो उसमें दिया हुआ पानी सभी को मिल जाता है। उसी के माध्यम से फूल फल सभी अच्छी अवस्था में आ जाते हैं, सभी खिलने लगते हैं। इसीलिए हमें एक एक कार्य को पूरा करते हुए चलना चाहिए। अगर हम एक करेंगे तो सभी कार्य पूरे होते चले जाएंगे। और ये सारे दोहे लिखे हैं हमारे रहीमदास जी ने, आप याद करने का प्रयास करेंगे, भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं बच्चों, जो कि है शब्द पिटारा। करनी काम, घाव चोट, तरुवर वृक्ष, सरवर तालाब, संपत्ति धन दौलत, संचयी इकट्ठा करना, सुजान सज्जन, विपदा परेशानी, थोड़े थोड़े कम, बहुरीत बहुत प्रकार से, विपक्ष कसौटी, बुरा समय, साचे मीत सच्चे मित्र, सधे सिद्ध होना, संहारे सोच समझकर, सेमल एक वृक्ष जिसके फूलों से रूई मिलती है, पर निंदिए दूसरों की बुराई। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे।
अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न करेंगे। अब लिखिए में से सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। हमें शब्द बोलने चाहिए रुक रुक कर, सोच समझ कर, बिना विचारे कड़वे। तो सोच समझ कर बोलने चाहिए। रहीमदास जी ने किसे अच्छा बताया है? सुखों को, खुशियों को, दुखों को, लालच को। तो दुखों को अच्छा बताया है, जो कि थोड़े समय के लिए आते हैं। सच्चे मित्र की पहचान होती है विपत्ति में, समाज में, अच्छे समय में, घर पर। तो विपत्ति में, बुरे समय पर होती है। इसके बाद अगला है पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें दोहे दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं, उन्हें हमें पूर्ण करना है उचित शब्दों से। करते हैं। पहला है आपको न सराहिए, उसके बाद लिखेंगे पर निंदिए, पर निंदिए न कोय, पर निंदिए न कोय। उसके बाद आ गए हैं चढ़ना लंबा दोहरा, चढ़ना लंबा दोहरा ना जाने क्या होए। अगला है एक साधे सब साधे, साध यहां पर साधे नहीं सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। आगे क्या आएगा? रहीमन, रहीमन मूल ही, मूल ही सींचिए, रहीमन मूल ही सींचिए, फूल ही फल ही अघाए। हमें सभी कामों में एक साथ हाथ नहीं डालना चाहिए, एक एक काम को करना चाहिए, वरना सभी काम अधूरे रह जाएंगे। जैसे कि हम पेड़ की जड़ को पानी देते हैं, सभी फल फूलों को अलग अलग पानी नहीं देते, लेकिन सबको पानी मिल जाता है। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हमने अभ्यास कार्य कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से रहीमदास जी और कबीरदास जी के दोहों को पढ़ा, उनका अर्थ समझने का प्रयास किया। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ के शब्दार्थ याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।